हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसके विषय में आपको विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मीन्स बीता हुआ, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, टेंस मीन्स काल। और इस टेंस को कैसे हम पहचानेंगे, यानी कि आपको कई किताबों में आपको एक पहचान मिलेगी कि जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए अथवा था, थी, थे आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। मैं शॉर्टकट तरीके से थोड़ा लिख दिया हूँ। आ, ई, ए, यानी कि जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए आए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो पहला फार्मूला इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 में आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ विस्तार पूर्वक। और ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का दूसरा रूप। और ये इस पार्ट में दूसरा फार्मूला है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पहले फार्मूले से आप केवल पॉजिटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कर सकते हैं। और दूसरा फार्मूला है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इससे आप नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। आइए इसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसे देखते हैं। तो आपका पहला वाक्य है आप हिंदी नहीं पढ़ाए। आप हिंदी नहीं पढ़ाए, तो ये आपका नेगेटिव है। तो इसे हम क्या करते हैं कि इसे पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। फिर उसके बाद इसे ट्रांसलेट कर लो। ये पहले फार्मूले से आपकी इंग्लिश यू, आपकी इंग्लिश यू। उसके बाद अब देखो पहला फार्मूला देखो, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का दूसरा रूप। क्रिया का दूसरा रूप। अब इसमें देखो क्रिया क्या है, आप हिंदी पढ़ाए, यानी कि पढ़ाना। तो टू टीच मीन्स होता है पढ़ाना। टू टीच मीन्स पढ़ाना। फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकेंड फॉर्म टॉट और थर्ड फॉर्म टॉट। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फार्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसका प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया यू टॉट। अब इस रूल के माध्यम से डायरेक्ट आप कहाँ आ गए, इस पे। अब ऐसे आएंगे तो यू टॉट हिंदी। हिंदी, यहाँ क्या शब्द था, यहाँ था आपका नहीं। नहीं के लिए मैं बताया हूँ नॉट का प्रयोग होता है। और नॉट का प्रयोग तब कर सकते हैं जब इसमें हेल्पिंग वर्ब हो, यानी कि ये फार्मूला है नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब वाला फार्मूला पकड़ो। दूसरे फार्मूले में है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये फार्मूला। तो और हेल्पिंग वर्ब लगाई कहाँ जाती है, ठीक कर्ता के बाद, ठीक सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ ये कर्ता है तो इधर इसे खिसका दे रहा हूँ और यहाँ डिड लगा दिए। और नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, मैं बताया हूँ। तो यहाँ कर दो नॉट का प्रयोग। एक बात और ध्यान में रखना है, अगर डिड का प्रयोग कर रहे हो तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फार्मूला भी देख लो, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर डिड लगा रहे हो तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करोगे। तो ये फर्स्ट है तो इसे फिर इसका प्रयोग करेंगे। ये सेकेंड है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यू डिड नॉट टीच हिंदी, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पहला सेंटेंस, यू डिड नॉट टीच
हिंदी, यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा वाक्य है वह बाजार नहीं गया। तो वह की अंग्रेजी देखो, वह की अंग्रेजी ही। अब इसे भी सिंपल बना के ट्रांसलेट करते हैं। देखो ये अब सिंपल बन गया, वह बाजार गया। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना मैं आपको सिखा दिया हूँ। तो इसे देखो, वह की अंग्रेजी ही। अब देखो फार्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि इसमें क्रिया क्या है, वह बाजार गया। तो यानी कि जाना, तो टू गो मीन्स होता है जाना, टू गो मीन्स जाना। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गान। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसका प्रयोग करेंगे। तो ही वेंट। अब मैं बताया हूँ कि अगर किसी प्लेस से आप जुड़ते हैं, यानी कि उस प्लेस को आप पहुँचते हैं, तो उसके पहले टू का प्रयोग होता है। ही वेंट टू मार्केट। लेकिन यहाँ ये वाक्य नेगेटिव था, यहाँ था नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। और नॉट का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब इसमें हेल्पिंग वर्ब हो। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, ये फार्मूला डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और डिड लगता कहाँ है, ठीक कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये यहाँ लिख देते हैं, यहाँ डिड लगा दो, और डिड के बाद नॉट। और डिड अगर लगा है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ क्या था, वेंट था, तो फर्स्ट फॉर्म इसका प्रयोग करोगे, गो। ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तीसरा वाक्य देखो, विनय गीत नहीं लिखा। इसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये लिख दो विनय। अब नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, डिड। तो डिड का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ठीक कर्ता के बाद होता है। तो विनय डिड, यहाँ नॉट जोड़ दो, विनय डिड नॉट। अब देखो क्रिया क्या है, लिखना। तो टू राइट मीन्स होता है लिखना, टू राइट मीन्स लिखना। फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसका प्रयोग करेंगे, निगेटिव है तो फर्स्ट का। तो विनय डिड नॉट राइट। राइट क्या है, गीत है तो सॉन्ग। आपका तीसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। आपका चौथा सेंटेंस है, मीना चोरी नहीं की। मीना चोरी नहीं की, तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपल बना लेंगे। ये हो गया मीना चोरी की। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं मीना। अब देखो क्या है, चोरी करना, टू स्टील मीन्स चोरी करना होता है, टू स्टील मीन्स चोरी। टू स्टील मीन्स चोरी करना। फर्स्ट फॉर्म स्टील, सेकेंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट का। वीना, मीना, स्टोल, मीना स्टोल। अब क्या था यहाँ,
नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब हेल्पिंग वर्ब हो। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि दूसरा फार्मूला अपनाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है डिड, और डिड सहायक क्रिया ठीक कर्ता के बाद होता है। तो यहाँ मीना डिड नॉट का प्रयोग कर दो, मीना डिड नॉट। अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यहाँ आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दो, मीना डिड नॉट स्टील, मीना डिड नॉट स्टील। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगला वाक्य है आकाश क्रिकेट नहीं देखा। इसे भी हम डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं। तो आकाश डिड नॉट लुक्ड क्रिकेट। ये आपका पांचवा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप लोग ट्रांसलेट करिएगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, जिससे मैं अगला वीडियो और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊँ।